नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतावली गांव में 41 साल का एक पतला दुबला शख्स बीते 7 दिनों से आमरण उपोषण कर रहा है। उसने अन्न खाना छोड़ दिया है और पानी भी काफी कम पीता है, वो भी तब जब उसके समर्थक उससे गुहार लगाते हैं, फरियाद करते हैं। और जैसे जैसे इस आदमी की तबीयत बिगड़ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र सरकार की दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। इस शख्स का नाम है मनोज जारंगे पाटिल। जिस तरह से यह शख्स उपोषण कर रहा है अपनी मांग को मनवाने के लिए, जो गांधीवादी तरीका इसने अपनाया है, उससे अब मनोज जारंगे पाटिल की तुलना अन्ना हजारे से की जाने लगी है। अन्ना हजारे याद है ना आपको? वही जो कि जन लोकपाल बिल के लिए अनशन पर बैठे थे, दिल्ली में अनशन पर बैठे थे, फिर उसके बाद कुछ दिनों तक मुंबई में उन्होंने अनशन किया, फिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगंज सिद्धि गांव में, जहां पर वो रहते हैं, वहां पर भी उन्होंने अनशन किया था। और बीते चंद दशकों में अन्ना हजारे कई बार उपोषण का रास्ता अपनाते हुए, गांधीवादी तरीकों को अपनाते हुए सरकार को झुकाने में कामयाब रहे हैं। और कुछ वैसा ही तरीका अब मनोज जारंगे पाटिल भी अपना रहे हैं। अंतौली गांव में उनका उपोषण लगातार जारी है। हालांकि वो खुद तो शांतिप्रिय तरीका अपना रहे हैं मराठाओं को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिलवाने के लिए, लेकिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हिंसा हो रही है। राजनेताओं के घर फूंके जा रहे हैं, रास्ता रोको किया जा रहा है, सरकारी बसों पर पथराव हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब से 2 महीने पहले ही जब पुलिस कुछ करने गई थी, तो फिर मराठा आंदोलनकारियों के साथ उसकी हिंसक भिड़ंत हो गई और उसके बाद पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई हुई। तो पुलिस इस बार कोई जोखिम नहीं उठा रही है। तो आइए जानते हैं इन मनोज जारंगे पाटिल के बारे में कि आखिर ये हैं कौन और कैसे ये मराठा आंदोलन का चेहरा बन गए। साल 2016 में मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार मांग उठी थी, जब आंदोलन हुए थे। और उस दौरान जब जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, तब आंदोलनकारियों का कोई एक चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था। मराठा क्रांति मोर्चा नाम का संगठन जरूर था, लेकिन कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जिसे कि मराठा आंदोलन का चेहरा माना जाए। राज्य के 58 अलग अलग शहरों में मोर्चे निकले थे, शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चे निकले थे, लेकिन आगे चलकर वो आंदोलन भी 2018 में हिंसक हो उठा था। उसके बाद मामला कुछ दिनों तक शांत रहा, लेकिन इसी साल फिर से ये मामला गर्म हो गया। अगस्त के आखिरी हफ्ते में, जब जालना के एक किसान मनोज जारंगे पाटिल, जिनकी उम्र 41 साल है और जिनके परिवार में उनकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं और 3 भाई हैं, ये मराठा आंदोलन को लेकर अनशन पर बैठ गए। और तभी से पूरे राज्य भर में उनकी पहचान बन गई और मराठा आरक्षण के आंदोलन का वे एक चेहरे के तौर पर पहचान हासिल कर पाए। तो जब वो पहली बार अनशन पर बैठे, तो पूरे राज्य के मीडिया ने वहां पर अपने कैमरे लगा दिए, जहां पर अभी अनशन पर बैठे हैं उसी जगह पर बैठे हुए थे। और जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो सरकार ने उनका अनशन खत्म करवाने के लिए पुलिस को भेजा, लेकिन वहां जाकर पुलिस कर्मियों के साथ आंदोलनकारियों की भिड़ंत हो गई, लाठीचार्ज करना पड़ा, वहां पर पथराव भी हो गया। और उसके बाद एकनाथ शिंदे को खुद आना पड़ा बात करने के लिए मनोज जारंगे पाटिल से। इसके पहले जो विपक्षी नेता हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस आंदोलन को भुनाने की कोशिश की और वे भी जाकर मिले, लेकिन आखिर में एकनाथ शिंदे ने जाकर मुलाकात की और फिर 40 दिनों की मियाद उन्हें दी गई, एक अल्टीमेटम उन्हें दिया गया कि ठीक है, 40 दिनों में आप मराठाओं के आरक्षण की अधिसूचना जारी कीजिए और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से ये अनशन पर बैठ जाएंगे। तो वो 40 दिन पूरे हो गए दशहरे को, और दशहरे के अगले दिन से फिर एक बार मनोज जारंगे पाटिल अनशन पर बैठ गए हैं। तो मनोज जारंगे पाटिल को समझाने बुझाने के काफी प्रयास किए गए राजनेताओं की ओर से। बीजेपी के नेता हैं गिरीश महाजन, उन्होंने अनशन के पहले उनसे बात की कि आप ऐसा मत कीजिए। उसके बाद मीडिया के माध्यम से एकनाथ शिंदे ने अपील की
फिर खुद सीधे आज फोन पर भी बात की और उनसे अनशन खत्म करने को कहा, अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल ने अपनी डॉक्टरी जांच कराने से मना कर दिया है और कहा है कि वो आधा अधूरा आरक्षण नहीं लेंगे और महाराष्ट्र सरकार को 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाना चाहिए मराठाओं को आरक्षण देने के लिए। तो इसको लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, लेकिन चर्चा हो रही है कि ऐसा हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस से जाकर मुलाकात की है। कल विपक्षी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की थी और इस तरह की मांग की गई है कि एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए जिसमें कि मराठाओं के आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया जा सके। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, मनोज जारंगे पाटिल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जिस तरह से मनोज जारंगे पाटिल अनशन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर राज्य के कई ठिकानों पर कई और भी लोग उपोषण कर रहे हैं। कई जगहों पर श्रृंखलाबद्ध उपोषण हो रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अहिंसक तरीके से आरक्षण नहीं हासिल करना चाहते और उनकी ओर से हिंसा की जा रही है। मनोज जारंगे पाटिल ने उनसे अपील की है कि हिंसक वारदातें नहीं होनी चाहिए, जो आगजनी हो रही है नेताओं के घरों की, दफ्तरों की, उसको बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई अलग फैसला वो ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से मनोज जारंगे पाटिल का ये आंदोलन आगे बढ़ता है। क्या वो अपना अनशन वापस लेते हैं या फिर उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर 1 नवंबर तक सरकार ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया तो फिर इस आंदोलन का तीसरा चरण शुरू हो सकता है और फिर सरकार को मालूम पड़ेगा कि मराठा आखिर क्या है। तो सरकार इस वक्त बेहद दबाव में है, बेहद तनाव में है और पुरजोर कोशिश कर रही है कि मराठाओं को शांत किया जाए, क्योंकि अगर मराठा नाराज होंगे तो इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को झेलना पड़ेगा। तो ये कहानी थी मनोज जारंगे पाटिल की, जिनके आगे सरकार इस वक्त झुकती नजर आ रही है और जिन्होंने सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाकर रखा हुआ है। तो जो कुछ भी मराठा आंदोलन से जुड़ी हुई हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।